स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजधानी दिल्ली में गुमशुदगी की खबर के बाद उठ रही तरह तरह के अटकलें और आशंकाओं के बाद राज्य में एक तरह से सियासी भूचाल सी आ गई है। इधर जेएमएम कार्यकर्ता रांची से लेकर जमशेदपुर तक एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। एनएच पर कार्यकर्ता बैठ गए हैं और पूरा एनएच जाम पड़ी है और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। सीएम हेमंत सोरेन की राजधानी दिल्ली से रहस्यमय तरीके से गुमशुदगी के बाद तरह तरह की शंकाओं के बाद राजधानी रांची से लेकर जमशेदपुर तक झामुमो नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। राजधानी रांची में जहां राज्य के अलग अलग ज़िलों से झामुमो नेता एनएच पर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे लंबी दूरी की गाड़ियां जहां तहां जाम में फंसी है। इधर राजधानी रांची में सत्ताधारी दलों के मंत्री और विधायक पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास, गवर्नर हाउस, बीजेपी मुख्यालय, ईडी कार्यालय की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। वहीं पूरे रांची को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। झामुमो नेता लगातार केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से झारखंड सरकार को डराने का, धमकाने का असंवैधानिक कार्य कर रही है और जिस तरह से दिल्ली में भी आज जिस तरह की घटनाएं हम लोगों को जानकारी में आई है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और झारखंड के जनता को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को रोड पर आने पर विवश किया गया है। विवशतावश आज हम रोड पर आए हैं और जब तक केंद्र सरकार की ये तानाशाही रहेगी, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से असंवैधानिक कार्य करता रहेगा, तो झारखंड की जनता सड़क पर आएगी और ये आने की मजबूरी और इससे जो भी नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है। देखिए, जब तक हमारे नेता का संदेश हम लोगों को नहीं आता है, तब तक हम लोग जाम पर बैठे रहेंगे। अभी हमारा कोई संदेश नहीं है, हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं और जब तक हम लोग के नेता के साथ और ये अन्यायपूर्ण कार्य बंद नहीं होगा, संवैधानिक रूप से वे चुनी हुई सरकार को, चुने हुए चीफ मिनिस्टर को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है इस देश में, ये जब तक बंद नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस देश में प्रतिकार होने की जरूरत है। इनको ये समझ में आना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है, इनके मनमर्जी से नहीं चलता है। टाटा मोटर्स प्रबंधन यूनियन और श्रमायुक्त द्वारा लिए गए प्रतिवर्ष अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने के फैसले का कर्मचारियों ने जमकर स्वागत किया और यूनियन अध्यक्ष समेत सभी का आभार जताया है। ये था, उसके लिए आंदोलन करना चाहिए था कि आरके सिंह उसके परिवार को परमानेंट नौकरी दिलवाया है और 70 लाख रुपया दिलवाया है उसको, उससे ऊपर आप दिलवाने का काम करते तो भाषण देते। काम करेगा आरके सिंह और बैठ करके आप गाली दीजिएगा माइक पर। आज अंतिम हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह का यदि आप गलत हरकत कीजिएगा तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ये जो समझौता हुआ है 2700-2800 लोगों का, हमारे बीच में कोविड में काम करने वाली सिस्टर भी कुछ बैठी है हॉस्पिटल में, उनका भी जिक्र आपके बीच में बताना चाहते हैं। आज भी हम लोग प्रबंधन के पास बैठे हुए थे तो हम लोग का कहना था कि उनका भी परमानेंसी होना चाहिए। और जो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो बताएं हमको। यूनियन तैयार है, आज सबके सामने हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से। उनका कहना है कि 2700 के एक बार में परमानेंट कराएंगे। हम 3 साल का समझौता किया है प्रबंधन सरकार और हम लोग मिलकर के। इस समझौते में पढ़ा लिखा एक आईएएस रैंक का ऑफिसर हमारे समझौते में थे। पढ़े लिखे व्यक्ति जो डीएलसी बनते हैं वो पढ़े लिखे हैं। आज की जो बैठक थी वो अस्थायी साथी खुद अपने लोग आए हुए थे यहाँ पर। उन लोगों के बीच में ये उहापोह की स्थिति कल ही से बना हुआ है कि लिस्ट जल्दी यूनियन निकलवाए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि कुछ लोग बरगला रहे हैं कोर्ट कचहरी में ले जाने के लिए इस मामला को जो समझौता हुआ है। तो वो लोग आए थे कि इसका समाधान हम लोग मिल करके करें। पूरे 2800 के 2800 अस्थायी साथी एक जगह हैं, हम लोग को कोर्ट कचहरी में कहीं नहीं जाना है। और जो सरकार, प्रबंधन और यूनियन ने मिलकर के 2700 लोगों का अस्थायीकरण का जो समझौता किया है, उससे हम सभी लोग सहमत हैं और हम लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं।
और जिस समूह में हम लोग काम कर रहे हैं उस समूह पर हम लोग को विश्वास है कि टाटा समूह कोविड के समय में जो पूरे देश को 1500 करोड़ रुपया दे सकता है वो अपने कर्मचारियों का हक नहीं मार सकता है। एक एक कर्मचारी को विश्वास है और इस विश्वास के साथ हम अपने समूह में एक कटिबद्ध है कि हमारा समूह ईमानदार है, देश के लिए काम करता है और अपने कर्मचारियों के लिए काम करता है। और कुछ लोग इसको गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। प्लांट 3 एडीडी में काम करती हूँ, पर ये जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है और मैं ये सोसाइटी में भी कोऑपरेटिव टेम्पो कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी मेंबर हूँ और ये जो समझौता हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है और ये सारे मजदूरों के हित के लिए हुआ और सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। और इतना सारे लोग मतलब एक साथ 2700 परमानेंट है, ये तो बहुत खुशी की बात है। कितने, क्योंकि एक जब मैं बाईसी तो मुझे पता है कि कितना लोगों को सिफारिश करना पड़ता था मेडिकल में एडमिट कराने के लिए, चाहे कुछ के लिए। जो भी मैनेजमेंट कर रही है, जो ये यूनियन कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग यहाँ से रांची तक गए थे, मतलब वहाँ पे जिस हिसाब से यूनियन और मैनेजमेंट मिलके ये मामले को सुलझाया है, ये नामुमकिन चीज़ को मुमकिन किया गया है, क्योंकि एक साथ इतना परमानेंट कहीं भी कोई भी कंपनी में नहीं होती है। नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की झारखंड महिला अध्यक्ष देविका सिंह ने कहा कि मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनका न्याय दिलाने की दिशा में शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। वे यहां मीडिया से बातचीत कर रही थी। वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है ऑल इंडिया में, रिंकू हमारी सेक्रेटरी बनी है, उषा सिंह जॉइंट सेक्रेटरी हैं और पूर्णिमा हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ला सकती हूँ, बट मैं जब 8 घंटा काम देती हूँ तो मुझे बराबर का हक चाहिए, बराबर का मुझे पगार चाहिए। इसकी भी लड़ाई लड़नी है। उसके लिए पहले क्या करना है कि हम महिलाओं लीडर्स जो भी हैं, हम लोग को क्या करना है कि पहले अपने उस पॉलिसीज़, अपना जो ट्रेड यूनियन का जितना रूल्स रेगुलेशन है, फैक्ट्री एक्ट है, उसको जानकारी होना होगा, अपडेट होना होगा, ताकि हम लड़ सकेंगे और अपना महिलाओं का हक दिला पाएंगे। पद्मश्री के लिए नामित पूर्णिमा महतो को जमशेदपुर आर्चरी एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया गया और उनका भव्य अभिनंदन किया गया। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हम लोग के लिए, इस सिंहभूम के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि। सबको थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये जो आज अवार्ड मिला ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे आसपास, मेरा आर्चरी पूरा फैमिली, पूरा ऑल इंडिया आर्चरी फैमिली, मेरे जमशेदपुर के सारे आर्चर्स, कोचेस, सभी की मेहनत है ये। और सभी को थैंक यू, सभी का प्यार, सम्मान और जो ब्लेसिंग है मेरे ऊपर बहुत ये है, तभी जाके मैं इस जगह पे आज पहुंच पाई हूँ। आज मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, वो नहीं है। ये अवार्ड मैं उनके नाम से समर्पित करना चाहूँगी और मम्मी पापा होते तो बहुत खुश है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे मम्मी पापा का ये आशीर्वाद, और डेफिनेटली इसमें भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो मैं इस जगह पे पहुँची हूँ और आप सबका साथ है बोल के। मानगो में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापामारी में अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया और इस दौरान बरामद 1500 लीटर से ज़्यादा देसी व विदेशी शराब को ज़मींदोज़ कर दिया गया। ये आज हम लोग यहाँ मानगो में जो 16 अक्टूबर को मानगो थाना के द्वारा शराब जो है सीज किया गया था, तो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार आज हम लोग इस पे जो है कितना है 1500 लीटर से ज्यादा। उधर बिरसा नगर जोन नंबर 4 के रहने वाले गौतम सिंह राय के आवास से चोरी गए लगभग 7 लाख मूल्य के गहनों के साथ पुलिस ने पड़ोस के रहने वाले एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। एक और कुर्सी दे दीजिए सबके लिए। हाँ, इसको भी ले लीजिए। 27 जनवरी को बिरसा नगर थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई है कि 26 जनवरी को करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच में जोन नंबर 4 रोड नंबर 6 के निवासी हैं गौतम सिंह राय, उनके घर में चोरी हो गई।
इसी सूचना के आधार पर थाना कांड संख्या 11/24 दर्ज किया गया और इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक टीम का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत थाना प्रभारी विवेक और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्य एवं अपने मानवीय सूचना तंत्र के तहत एक विधि विरुद्ध बालक को निरोध किया गया है। और जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इसने ये सारे सामान जो एक झाड़ी में छुपा के रखा है। तो जब वहाँ टीम गई और सारे सामान को रिकवर किया तो लगभग सारा सामान रिकवर हुआ है और 24 घंटे के अंदर में एक बिरसा नगर थाना प्रभारी और उनके टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। 31 दिसंबर को पूर्व छात्र नेता अजय सिंह के जन्मदिवस को युवा शक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। उक्त घोषणा एक प्रेस वार्ता के जरिए की गई। हम सब युवाओं के नेता और हम सबके आदर्श पूर्व छात्र नेता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बड़े भैया का जन्मदिन हम लोग 31 जनवरी को युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। विष्णुपुर राम मंदिर हॉल में दोपहर के 1 बजे सारे युवा साथी हम आदित्यपुर से लेकर जमशेदपुर शहर में भारत माता की जय और अजय सिंह जिंदाबाद नारों के साथ पूरा शहर गूंजेगा। डीएवी पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर की 9वीं की छात्रा प्रतिभा सेन को शानदार पेंटिंग्स के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया और उसे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का अवसर भी प्रदान किया। मेरा नाम प्रतिभा सेन है और हम डीएवी पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर जमशेदपुर में 9th क्लास में पढ़ते हैं। और ये मेरे को पेंटिंग के लिए प्राइज़ मिला है नेशनल अवार्ड दिल्ली में, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हर साल किया जाता है। 2021 से ये हो रहा है। तो ये वीर गाथा 3.0 था, जिसमें 1,37,00,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे। उसमें 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था। झारखंड में नंबर 1 पे हम थे और ऑल इंडिया रैंक मेरा 5th था। तो हम बहुत खुश हैं इसके लिए कि मेरे को अपना टैलेंट शो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला। तो हम गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं कि वो हर स्टूडेंट के लिए ये अवार्ड कौन दिए आपको? ये मेरे को अवार्ड प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, डिफेंस मिनिस्टर से मेरे को ये अवार्ड मिला था, राजनाथ सिंह से। और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे भूपेंद्र प्रसाद, और बाकी जो आर्मीज़ के चीफ थे उनसे भी मिला था। कब और कहाँ पे हुआ था ये? ये 25 जनवरी को मेरे को मिला था और ये दिल्ली में हुआ था DRDO के ऑफिस में। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. And one day, years and miles from now, I'll remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to say, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids. सत्या कैलॉन टावर के नाम पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में।
तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, रीजनेबल रेट।